हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओडेसी के बारे में, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की एक रिसेंटली आई मूवी है एंड उसका रिसेंटली एक ट्रेलर आया है जिसके बारे में आज हम काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। और लोग इस मूवी और इसके ट्रेलर का कुछ इस कदर इंतजार कर रहे थे जैसे कि कोई नया नवेला दूल्हा अपनी सुहागरात का करता है, या फिर किसी लड़की ने तुम्हें रास्ते में अपना नंबर दिया हो और अब तुम उसके कॉल का इंतजार कर रहे हो। कुछ वैसी बेसब्री हमें फील हो रही थी जब तक इस मूवी का ट्रेलर आ नहीं गया। इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इस मूवी में देखने को क्या मिलेगा। वो है क्रिस्टोफर नोलन का एक शानदार विजन जो कि ओडिसी को लेकर उनका था और जिसके लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को चुना। तो हमें उनका एक शानदार विजन देखने को मिलेगा उस ओडिसी पोएट्री को लेकर। इसके बाद हमें इसमें एक भारी भरकम स्टार कास्ट देखने को मिलेगी जिसमें तुम्हें मार्वल से लेकर डीसी के बहुत बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे, लाइक रॉबर्ट पैटिंसन, टॉम हॉलैंड, पनिशर, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो हाँ, ये काफ़ी तगड़ा वाला स्टार था। इसके बाद तुम अगर आगे बढ़ो तो तुम्हें इसमें एक जानदार शानदार स्टोरी देखने को मिलेगी, वो भी ओडेसी की। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रोजन वॉर से, जिसमें ओडेसियस ने अपने मास्टर वॉर टेक्टिक का यूज़ करते हुए, यानी कि एक बड़े से घोड़े में अपनी सारी सेना को डालकर शहर के अंदर ले जाता है। उसके बाद उस शहर को कॉन्कर कर लेता है। एंड कहानी इस मूवी की कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद हमें पता चलता है कि जब ये वॉर जीत जाते हैं, ओडेसियस वॉर जीत जाता है और अब उसकी बारी आती है घर जाने की। तो वहाँ से ये एक्चुअल कहानी शुरू होती है, क्योंकि ओडेसियस को उस वॉर प्लेस से अपने घर आने में पूरे 10 साल लग गए थे। क्योंकि कोई भी सोल्जर बाहर कितना भी लड़ ले, सालों तक लड़ ले, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसके पास एक रीजन होता है कि वो घर लौट कर आए, और वो होता है उसका परिवार, उसका अपना घर। एंड यही होता है, इतने सालों की लड़ाई के बाद अब फाइनली ओडेसियस को अपने घर जाना था। लेकिन अपने घर जाने के जिस डेस्परेशन के साथ ओडेसियस उससे वॉर प्लेस से निकला था, एक्चुअल में वो डेस्परेशन कहीं बीच में ही खो जाती है, क्योंकि इस बीच, इन 10 सालों के बीच और इस समुद्री रास्ते के बीच उस बेचारे की मुलाकात होती है गॉड से, ग्रीक गॉड से, जिसमें अथीना, ज़्यूस एंड ऑल दैट होते हैं। इसके बाद मिथिकल क्रीचर्स लाइक कि तुम्हें वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड वाले क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद जाइंट्स देखने को मिलते हैं, मेटा ह्यूमंस देखने को मिलते हैं एंड डेविल्स, इवन डेविल्स तक इसको देखने को मिलते हैं। तो ये बंदा उन 10 सालों में इन सब से लड़ता है और अंततः जब 10 सालों के बाद ये अपने घर पहुंचता है तो इसे ऐसा फील होता है कि वो जो डेस्परेशन इसे वॉर प्लेस से घर आने की थी, क्या वो अभी भी बाकी है। एंड अब वो पहुंच चुका है अपने घर, तो क्या उसे सोसाइटी अपनाएगी, क्योंकि वो अपने ही देवताओं से लड़के आया है, तो क्या उसे अपनी सोसाइटी ही अपनाएगी। एंड यहीं पर ये स्टोरी शुरू होती है एंड यहीं पर क्रिस्टोफर नोलन का जादू शुरू होता है। क्योंकि अगर तुमने क्रिस्टोफर नोलन की पुरानी मूवीज़ देखी हैं लाइक इंटरस्टेलर एंड ऑल दैट, तो तुम्हें पता होगा कि इस बंदे की एक्सपर्टीज़ ही इसी फील्ड में है कि वो एक पर्सोना, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक स्टोरी को किस तरह से दिखा सकता है, उसके ह्यूमन इमोशन को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकता है स्क्रीन पर। तो अगर तुमने इस मूवी को देखा तो तुम्हें पता चलेगा कि वो दर्द क्या होता है एक सोल्जर का जब वो वॉर प्लेस से अपने घर आता है अपने परिवार को देखने एंड वो नहीं पहुंच पाता। तो ये है द ओडेसियस। तो मैं इसके लिए काफ़ी डेस्परेट हूँ कि मैं इसको देखूँगा भाई। और अब बात कर लेते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की। तो क्रिस्टोफर नोलन काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो मैं इस ट्रेलर को देख के उतना कुछ पता तो नहीं चलता, लेकिन इवन इसमें हमें कुछ साइक्लॉप्स देखने को मिले हैं एंड कुछ ग्लिम्पसेस देखने को मिली हैं गॉड्स के। तो हाँ, गॉड्स के ग्लिम्पसेस तो नहीं देखने को मिले हैं, एक साइक्लॉप का देखने को मिला है एंड गॉड्स का कहर देखने को मिला है इस मूवी में। तो हाँ, इसमें हमें काफ़ी अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी कहीं ना कहीं हमें वो ट्रोजन वॉर का भी कुछ सीन देखने को मिलेगा, सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो भाई लोग तैयार हो जाओ, नोलन का जादू चलने वाला है। और धुरंधर और इस अवतार ऐश एंड फायर के बाद हमें नोलन चचा का जादू स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये बताना तो भूल ही गया कि ये मूवी टोटली इंटायरली आईमैक्स में शूट हुई है। तो भाई लोग मज़ा आएगा अगर तुम लोगों के आसपास कोई आईमैक्स थिएटर है, क्योंकि भाई मेरे इधर नहीं है। झंड है साले, कुछ भी दिखा देते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि भाई स्क्रीन काट कर दिखाया है तुम्हें। अगर तुमने ड्यून देखी होगी थिएटर्स में, उसके बाद तुम मूवीज़ में देख लो, मूवीज़ बोल रहा हूँ यार, क्या था वो,
आईपैड में देख लो, लैपटॉप में देख लो, फ़ोन में देख लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुमने क्या मिस किया है। भाई आधा सीन काट दिया है, एस्पेक्ट रेशियो क्या ही था उनका। तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से देखना चाहूँगा। एंड हाँ, ड्यून की बात अलग हो गई, एंड ये मूवी टोटली आईमैक्स में शूट हुई है, तो मैं देखना चाहूँगा कि थिएटर्स में तो मैं इसे एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, लेकिन इसको जब मूवीज़ जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो मैं इसको फ़ोन में देखना चाहूँगा कि ये किस रेशियो में हमें दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आईमैक्स वाला रेशियो हमें इसमें अगर देखने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, बट चांसेस कम है, तो फिर भी मैं देखना चाहूँगा। बाकी तुम बताओ कि तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो। भाई मैं तो बहुत ज़ोर से हूँ, एंड अगर मेरी हरकतें देख रहे होगे तो तुम्हें पता भी चल रहा होगा कि हाँ, बंदा अंदर से गुदगुदिया रही है इसको, इस ट्रेलर को देख के। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस। हाँ, बाकी ये रही मेरी वीडियो ओडेसी पे। बाकी मिलते ही ना मैं नेक्स्ट वीडियो में द एक्सप्लेन।